हनुमान जी को हमेशा हमने श्री राम जी के चरणों में ही पाया है, क्योंकि वे हमेशा अपने गुरु का सम्मान करते थे। उन्हें अपने गुरु से प्रेरणा मिलती थी, क्योंकि उन्हें झुकना आता था। वे अपने से हर बड़े इंसान के आगे बड़ी आसानी से झुक जाया करते थे, क्योंकि उन्हें पता है कि हम जितने ज्यादा किसी के सामने झुकेंगे, हमारी इज्जत उतनी ज्यादा बढ़ेगी और हम बड़ी आसानी से किसी के भी दिल में अपनी एक अलग जगह बना लेंगे। अक्सर सीधे खड़े पेड़ आसानी से काट लिए जाते हैं और जितने ज्यादा झुके पेड़ होते हैं वो बच जाते हैं। आज के वक्त में लोग तो अपने माँ बाप के पैर छूने से भी कतराते हैं। किसी के आगे झुककर आपका काम बन रहा है तो झुकना बेहतर है। ये संस्कार यदि आप अपने बच्चे में डालेंगे तो आपका ही नाम बढ़ेगा। हनुमान जी कलयुग में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता है। उनका मात्र स्मरण करने से ही व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं। हनुमान जी को अमरत्व का वरदान प्राप्त है। वे बलवान और बुद्धिमान हैं, इसलिए उनके समक्ष कोई मायावी शक्ति नहीं टिक पाती। कलयुग में भगवान हनुमान एकमात्र ऐसे ईश्वर अवतार हैं जो धरती पर मौजूद हैं। हनुमान जी को भोलेनाथ का अंशावतार और श्री राम भक्त कहा जाता है। हनुमान जी से हमें चतुर होने की भी सीख मिलती है। समुद्र पार करते समय जब सुरसा राक्षसी उन्हें खाना चाहती थी, तब हनुमान जी ने बड़ी चतुराई से अपने शरीर का आकार बढ़ाया और एकाएक उसे छोटा कर दिया। इस तरह से वे सुरसा के मुख में प्रवेश करने के बाद चकमा देकर बाहर निकल गए। हर व्यक्ति के विनम्र स्वभाव जरूर होनी चाहिए। हनुमान जी का रूप यही सीख देता है कि बलवान या बड़ा होना सब कुछ नहीं होता, बल्कि विनम्र बनकर ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। आप अपने लक्ष्य को तभी प्राप्त कर पाएंगे जब आप लक्ष्य के प्रति सचेत रहेंगे। लंका जाते समय हनुमान जी को भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन वे अपने निश्चित लक्ष्य पर सजग रहे और भोगविलास की सुविधा से युक्त मैनाक पर्वत को केवल छूकर आगे बढ़ गए। व्यक्ति को सक्रिय रहना चाहिए, लेकिन अपने तन को सक्रिय रखें और मन को निष्क्रिय, क्योंकि मन को शांत रखने के बाद ही जीवन की बहुत सी समस्याओं से आप मुक्त होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं या ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। लंका जाने से पहले हनुमान जी ने भी यही कार्य किया था। हनुमान जी आजीवन ब्रह्मचारी रहे, यानी उनका जीवन संयमित था, जिसके कारण वे बहुत शक्तिशाली भी थे। इसी तरह से हमारे जीवन में खान पान से लेकर रहन सहन सब कुछ संयमित होना चाहिए। असंख्य खूबियों में भक्तिभाव होना ही हनुमान जी के सर्वोत्तम गुण है। अपनी भक्ति के गुण से ही हनुमान जी श्री राम के प्रिय भक्त बने। हर व्यक्ति में भक्तिभाव का गुण जरूर होना चाहिए। भक्ति से मन बलवान होता है। हनुमान अजर अमर हैं। श्री राम के भक्त हनुमान आज भी धरती पर मौजूद हैं। मंगलवार शनिवार को इनकी विधि विधान से पूजा करने पर भक्तों के सब दुख दूर हो जाते हैं। भगवान का भक्त होने का मतलब यह नहीं कि आप कभी भी गिरेंगे नहीं, पर जब आप गिरेंगे तो भगवान आपकी स्वयं थाम लेंगे। संकट मोचन बजरंगबली श्री हनुमान जी की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। आपका हर पल शुभ सुंदर सुखद एवं खुशियों से भरा हो। जब हनुमान जी सीता जी का समाचार लेकर सकुशल वापस आए तो सभी ने उनकी प्रशंसा की। हनुमान जी चाहते तो अपनी शक्ति और पराक्रम का बखान कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया और अपना सारा श्रेय भगवान श्री राम के आशीर्वाद को दे दिया। हनुमान जी इतने शक्तिशाली हैं, बावजूद इसके उनमें अहंकार नाम की चीज नहीं है। वे बहुत विनम्र हैं और अपने भगवान श्री राम के प्रति समर्पित हैं। एक मजबूत शरीर, उसके साथ ऊंचा मनोबल, धन धान्य से पूर्ण होने पर भी हमेशा विनम्रता एक बहुत ही बेहतर गुण है। हनुमान जी के इस गुण से हम सीख सकते हैं कि आप जिंदगी में कितने भी सफल बन जाएं, आपका स्तर कितना भी ऊंचा हो जाए, आप कितने भी धन ध्यान से पूर्ण हो जाएं, कभी अहंकार की भावना आपके हृदय में नहीं आनी चाहिए। आपका अहंकार नहीं बल्कि आपकी विनम्रता और करुणा ही लोगों के हृदय में रहती है।
वही पेड़ झुकता है जिस पर फल लगे होते हैं।